हेलो दोस्तों, मैं मनोज वर्मा आपके सामने आज की जो कहानी लेकर आया हूँ। तो उससे पहले हम आप लोगों से एक बार प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। ऐसी कहानी है जो लव स्टोरी। लोग बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, हम सिर्फ कहानियाँ जितनी भी लेकर आएंगे वो लव स्टोरी पर होगी, जो कि सक्सेसफुल लव स्टोरी। बहुत ही दर्दनाक जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों से बीतते हुए जो सक्सेस हुई हैं। तो कहानी शुरू से पहले जो एक बहुत ही मशहूर शायर है, एक बहुत ही बड़े कवि रहे हैं, उनका ये शायर है कि ये सच है कि लोग जुदाई में नहीं मरते, ये सच है कि लोग जुदाई में नहीं मरते, लेकिन खुदा किसी को जुदा ना करे। तो ऐसी ही कहानी पर मिलती जुलती, इसी शायर पर मिलती हुई आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली की एक गली है, उस गली में दो परिवार रहता था। एक परिवार दूसरे राज्य का था, एक दूसरे राज्य का था, लेकिन दोनों परिवारों में बहुत ही प्रेम था, बहुत ही प्रेम था। दोनों परिवारों में सब कुछ मिलकर करते थे, बांटते थे, और बहुत ही बढ़िया परिवार दोनों का चल रहा था। उसी में एक लड़की थी नैना, और एक दूसरे ही परिवार में रहता था विकास। हालांकि ये दोनों में बहुत ही बढ़िया रिश्ता था। ये दोनों आपस में खेलते थे, कूदते थे, छोटे से होकर फिर बड़े हुए थे, तो सामने हुआ करते थे, साथ में पढ़ना लिखना भी होता था। तो कभी दोनों के बीच में ऐसा नहीं लगा कि कोई गलत व्यवहार है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, दोनों की उम्रें बीतती गई, दोनों जवान होते गए, और अब ये स्थिति थी कि दोनों साथ साथ अब डिग्री ले रहे थे। एक ही नामचीन कॉलेज में दोनों डिग्रियां ले रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे नैना को उसी लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद अब वो कैसे बोलती, अभी साथ में बचपन से रह रही है, ऐसे में परिवार भी बहुत ही अच्छा दोनों का रह रहा था, तो वो बोलती ही कैसे, तो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब वो अपना थोड़ा थोड़ा सा इजहार करना शुरू किया। विकास एक दिन अपने कमरे में सो रहा था, रात के समय था, लेकिन दोनों परिवारों में प्रेम था। लोग जान रहे थे कि इनका दरवाज़ा खुला रहता है, कौन कौन से कमरे में सोता है। तो ऐसे में नैना एक दिन जाती है रात में, और वो सो रहा होता है, बस उसका सर पर माथे का केवल एक जुम्मन लेकर चली आती है। उसको एहसास तक नहीं होता, लेकिन सुबह उसको लगता है शायद हमारे सपने में कोई आया था क्या, या ऐसा कुछ हुआ। लेकिन वो टाल देता है। लेकिन वो जो है दूसरा दिन बीतता है, ये ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। तीसरे दिन फिर जो है नैना उसके कमरे में दबे पाँव जाती है, और फिर से उसके माथे का चुम्बन करती है। और लेकिन इस दिन भी उसको लगा, एहसास हुआ कि कोई हमारे शायद कमरे में आया है। और इस बात को लेकर वो अगले दिन सुबह सबसे कहता है, नैना से भी कहता है कि नैना, हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा था कि आज ऐसे लगा कि कोई हमारे कमरे में आया है। तो वो ये बहुत ही चुलबुला प्यार इसको बोला जाता है, बहुत ही नटखटी प्यार बोला जाता है, क्योंकि लोग छुपाए से रहते हैं और ले बोलते नहीं, और प्यार उनका बहुत ही अनमोल रहता है। तो वो कहते हैं, तो पूरी बातें नैना सुनती है, उनसे मज़े भी लेती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ कोई तुम्हारे रात में तुम्हारे पास आया है, ऐसा कैसे हो सकता है, खूब मज़े लेती है। लेकिन विकास चुप रहता है, क्योंकि उसको एहसास रहता है कि कोई हमारे कमरे में आया है। तो ऐसे ही बीत गया, लगभग 1 डेढ़ 2 महीने बीत गए। इस बीच में नैना और 1 2 बार उसके कमरे में गई रात में, लेकिन जो है कुछ कह नहीं पाई। एक दिन लगा विकास को कि हमारे कमरे में आता है, कोई ना कोई आता है रात में। तो अब वो चालाक हो चुका था, वो जाग रहा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कोई नहीं ऐसा आया। तो उसको लगा कि शायद हमारे मन का वहम था और कुछ भी नहीं था। और इस बीच में नैना और विकास जैसे ही पहले रहते थे फ्रेंड की तरह, वैसे ही रहते थे। लेकिन नैना जो थी वो बहुत ही प्यार करने लगी थी विकास से, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। वहीं पर विकास अभी जैसा फ्रेंड था वैसे ही रह रहा था। कोई काम पड़े तो वो विकास को करना ही होता था, कहीं जाना है तो वो लेके नैना को, विकास को ही जाना होता था, कहीं घूमने जाना है तो नैना विकास ही साथ में जाते थे। लेकिन कोई किसी को इजहार नहीं करता था। लेकिन एक दिन नैना फिर से जाती है विकास के कमरे में,
उस दिन विकास उसको देख लेता है, लेकिन आंख बंद कर लेता है कि देखिए कि नैना क्या करती है। नैना फिर से वही बार दोहराती है और चुम्बन करके भाग जाती है। अब इस बार विकास जान गया था और वो फिर से मज़े लेता है। सुबह जाके कहता है कि आज हमारे कमरे में फिर कोई आया था और ऐसा हमारे साथ हो गया, ऐसा ही हुआ क्योंकि हमको आज पूरा एहसास हुआ कि कोई हमारा चुम्बन करके चला गया। नैना खूब हंसती है। हालांकि विकास को पता है, लेकिन वो भी जो है उनसे केवल मज़े ही ले रहा था, क्योंकि उसको पता हो गया था कि नैना को शायद हमसे बहुत प्यार है। विकास कभी ऐसा बोला नहीं, ना तो कभी इस नज़रिए से देखा, लेकिन धीरे धीरे अब दोनों का प्यार बढ़ता गया और बढ़ता गया। दोनों साथ में रहते थे। फिर एक दिन इजहार हुआ, दोनों लोगों ने अपना इजहार किया प्यार का। नैना ने पहले विकास से कहा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो विकास ने कहा कि जी हाँ, वही फीलिंग हमारे भी अंदर है। तो दोनों में धीरे धीरे बहुत ही प्रेम हो जाता है। अभी तक पूरे परिवार में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन प्यार ही वो क्या जो जाने ना जमाना। तो धीरे धीरे लोग जानना शुरू हो गए कि ऐसा दोनों के बीच में है, दोनों बहुत ही प्यार करते हैं। अब परिवार वाले जैसे ही जान पाए, वैसे नैना के पापा नैना को बहुत ही प्रताड़ित करने लगे, दबाव बनाने लगे कि अब आपको जो है वहाँ पर नहीं जाना, इस घर से नहीं जाना है, विकास से नहीं बोलना है। फिर दोनों के परिवार में अनबन होती है और नैना को उसके पापा लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं। 5-6 महीने बाद नैना की शादी कर दी जाती है। यहाँ पर विकास कई बार कहा कि नैना के पापा से, हालांकि नैना के पापा नहीं माने। उसके घर वाले राजी हो गए थे, विकास के घर वाले राजी हो गए थे कि चलो ठीक है, कोई नहीं, शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नैना के पापा नहीं माने और वो शादी कर देते हैं। हालांकि वो तन्हाई में रहती है, लेकिन 7-8 महीने बीतते हैं तभी उसके पति से नैना का तलाक हो जाता है। तलाक होने का रीज़न ये था कि वो बहुत ही दारूबाज था, बहुत ही दारू पीता था, कभी भी नैना का ध्यान नहीं रखता था, इसलिए उसका तलाक हो गया। अब यहाँ पर नैना के पिता को लगा कि हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। शादी हमने विकास से अगर कर देते तो हो सकता, वो तो हम जानते हैं कैसा है, बहुत ही बढ़िया लड़का है, तो बहुत बढ़िया से रहता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका था। तो अब पछतावा उसको बार बार हो रहा था। लेकिन खुदा न खास्ता इन दोनों का, अब विकास जो था वो अपने बिजनेस में लग जाता है। अच्छा खासा बिजनेस इसका चल जाता है और अच्छी खासी कमाई भी करने लगता है। एक दिन नैना के पापा वो अपने लड़की नैना का जो है दुख नहीं सह पा रहे थे कि अब क्या होगा इनके जीवन में, और ये हमेशा भावनाओं में भरी रहती, दुख दर्द में भरी रहती, ना हंसना ना बोलना ठीक से, बस इस तरह से उसका दिनचर्या बीत रहा था। तो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया विकास को कि विकास का क्या हाल चाल है आपका। तो उन्होंने बताया सब बढ़िया है अंकल जी। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, घर पर मिलूँगा आपसे, आप रहना। उसके बाद नैना के पापा नैना को लेकर और नैना की मम्मी और उसकी एक सिस्टर थी उसको लेकर घर पर आते हैं और विकास को बुलाते हैं कि विकास आओ हमारे घर पर। तो विकास घर पर आता है, बैठता है, उसके बाद चाय पानी होता है। फिर पूछते हैं कि क्या हाल है आपका विकास। तो वो बताता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया हमारी तबीयत है, अभी सब कुछ स्वास्थ्य सही चल रहा है, हमारा बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल गया है। अब बाकी क्या हाल चाल है आप लोग। उन्होंने बताया भी हाँ सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया से बीत रहा है। तो इतने में जो है विकास के मुंह से नैना के बारे में पूछा जाता है कि नैना कैसी है, उसकी क्या हाल है और उसका तबीयत कैसा है, उसका परिवार कैसा चल रहा है। इतने में अचानक चुप से हो जाते हैं नैना के पापा, एकदम शांत से हो जाते हैं। उस कमरे में एकदम कोई भी पिन ड्रॉप शांत जिसको बोला जाता है उस तरह का हो जाता है। और अचानक मुंह से निकलता है विकास के लिए, नैना के पापा के द्वारा कहा जाता है कि आप क्या नैना से शादी करेंगे। और विकास एकदम भावुक रुआसा सा हो जाता है, आंसू उसके आंखों में भर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है अंकल जी, नैना की शादी हो चुकी है, वो अपने घर पर है, तो ऐसे में कैसा हो सकता है। तब वो पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर
नैना वहाँ पर आती है, दोनों आँखों से भरे हुए लिपटते हैं और एक बार फिर से उन दोनों परिवारों में मेल बढ़ता है और आखिरकार विकास और नैना की शादी कर दी जाती है। आज उन दोनों का परिवार बहुत ही अच्छे गुजर बसर से बीत रहा है। तो आज कहानी सुनाने का ये अर्थ था कि कभी भी कोई गलत कदम न उठाए। बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां वो ऐसे हैं कि वो गलत कदम उठाते हैं और उसका नतीजन बहुत ही गलत होता है, और आज भी उनके दोनों बच्चे हैं। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।